और अब वक्त हो गया है 100 शहर 100 खबर का। कोरोना संकट के बीच यूपी के फिरोजाबाद समेत कई जिलों में बुखार का कहर जारी। फिरोजाबाद में बुखार से मरने वालों का आंकड़ा 50 तक पहुंचा। फिरोजाबाद में पिछले 24 घंटे में 8 बुखार पीड़ितों ने गंवाई जान। स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठ गए सवाल। बढ़ती बुखार पीड़ितों की संख्या के बीच फिरोजाबाद में स्वास्थ्य सुविधा बदहाल। 100 बेड्स की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज में इस वक्त भर्ती हैं 325 से ज्यादा मरीज। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में एक एक बेड पर 2-2 मरीज लेटे नजर आए। परेशान दिखे बीमार बच्चे और तीमारदार। पिता का इलाज कराने गए पीड़ित ने अस्पताल पहुंचे बीजेपी विधायक को पैर पढ़कर सुनाया अपना दुखड़ा, लेकिन नसीहत में नुकसान उठाने की मिली धमकी। कोई नहीं सुन रहा है। 20,000 30,000 मैं फिर कह रहा हूँ अगर इस तरीके से तुम बात करोगे नहीं करने दे रहे ना, डॉक्टर करने दे रहे ना, कुछ कर रहे। इस तरह बात करोगे तो नुकसान। गुरुवार को फिरोजाबाद में बुखार से पीड़ित 3 बच्चों की हुई मौत। सीएम योगी ने 30 अगस्त को किया था दौरा। अस्पताल में बीमार बच्चों से मिलकर जाना था हाल। फिरोजाबाद में लापरवाह डॉक्टर्स पर गिरी गाज। शिकायत के बाद 3 डॉक्टर्स को किया गया सस्पेंड। फिरोजाबाद में डीएम ने वायरल बुखार और डेंगू से मौत का दिया हवाला। फिरोजाबाद में अव्यवस्था का आलम यह है कि डेंगू पीड़ित बच्ची की मौत पर शव घर ले जाने के लिए नहीं मिली एम्बुलेंस। बाइक पर मासूम का शव घर ले गए परिजन। फिरोजाबाद में वायरल और डेंगू बुखार के कहर के बीच नगर निगम नींद में। शहर में गंदगी का लगा अंबार। जगह जगह जलभराव में पनप रहे मच्छर और कीट पतंगे। मथुरा में भी पैर पसार रहा है वायरल फीवर। 20 दिन में 9 लोगों की गई जान। देश में बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 47,900 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से कल एक दिन में 509 की गई जान। गुजरात में आज 50% क्षमता के साथ खुल रहे हैं 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना सावधानियों का रखा जा रहा है खास ध्यान। दुर्गापुर में वैक्सीन लेने आए लोगों का विरोध प्रदर्शन। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। यूपी के संभल में बीकेयू ने किसान महापंचायत का किया आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल किसान संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे। संभल की किसान महापंचायत ने फैसला 25 सितंबर को किसान करेंगे भारत बंद। संभल में किसान महापंचायत कर केंद्र को दिया गया संदेश। दिल्ली में चल रहा किसान आंदोलन पंजाब और हरियाणा के किसानों तक सीमित नहीं। औरंगाबाद में किसानों ने राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आज होगा सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार। 10 बजे के करीब परिवार को सौंपा जाएगा पार्थिव शरीर। मुंबई में सिद्धार्थ के घर से ओशीवारा शमशान घाट ले जाया जाएगा सिद्धार्थ का पार्थिव शरीर। दोपहर 12 बजे होगा अंतिम संस्कार। आज आएगी सिद्धार्थ की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। कल 4 घंटे चला पोस्टमार्टम। 5 डॉक्टर्स की टीम ने मौत की वजहों की जांच। सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर उमड़ी उनके चाहने वालों की भीड़। श्रद्धांजलि देने पहुंचे टीवी के कई सितारे। कल सुबह हुआ था सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। 40 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत की वजह बताई गई। महंगाई को लेकर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीच सड़क टायर जलाकर जताया विरोध। पंजाब के मोगा में किसानों का उग्र प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया भारी पथराव। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर फतेहाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन। हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। हरियाणा के सोनीपत में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर नाराजगी। झज्जर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। ज्ञापन सौंपने जा रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। अलवर में किसानों के टोल फ्री करने के विरोध में टोल कर्मचारियों की भूख हड़ताल। रैली निकालकर जताया विरोध। मेरठ में बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी का अर्धनग्न प्रदर्शन। योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बड़ा बवाल। पुनर्वास की समस्या को लेकर सीआईएसएफ और स्थानीय लोगों के बीच झड़प। आसनसोल में पुलिस के साथ लोगों ने की मारपीट। गाड़ियों में तोड़फोड़ की। 4 लोग घायल। नागपुर में संघ के 2 दिवसीय समन्वय बैठक। कई संगठन मंत्री संगठन प्रमुख नागपुर में मौजूद। आज से झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत। कई मुद्दों पर सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। 1984 सिख दंगा मामले में आज सज्जन सिंह की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 84 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले के हैं दोषी।
घरेलू हिंसा केस में आज हनी सिंह की दिल्ली कोर्ट में पेशी। पिछली सुनवाई में नहीं पहुंचने पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी। आज असम में खेल दिवस, खिलाड़ियों को मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन। कैबिनेट की बैठक में हुआ था फैसला। दिल्ली में कांग्रेस की महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के बेतिया में आर्थिक अपराध इकाई टीम की बड़ी कार्रवाई। निलंबित डीएसपी तनवीर अहमद के घर छापेमारी। बाराबंकी में बीजेपी नेता को महिला ने पीटा। नेता को बीच सड़क पर की जमकर धुनाई। नौकरी के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप। कोलकाता में नाबालिग से यौन शोषण मामले में गिरफ्तारी। इकबालपुर से पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा। गाजियाबाद के भोजपुर क्षेत्र में दूध कारोबारी की हत्या। घर से बुलाकर मारी गई 5 गोलियां। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के सीतामढ़ी में 3 अपराधी गिरफ्तार। ज्वेलर से 75 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। बिहार के मोतिहारी में तेजी से बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। बह गई बैलगाड़ी। बिहार के मुंगेर में एक बार फिर लौटी बाढ़। चंडिका स्थान के गर्भगृह में घुसा पानी। बिहार के छपरा में नारायणी नदी में जलस्तर पर लगातार बढ़ोतरी। 1000 घरों में घुसा पानी। आज बाढ़ प्रभावित 5 जिलों का हवाई दौरा करेंगे सीएम। राहत केंद्रों का करेंगे निरीक्षण। गोरखपुर में बाढ़ से बचने के लिए गांव वालों ने बांध को बनाया आशियाना। ज्यादातर रास्तों पर आवाजाही प्रभावित। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में खतरे के निशान से ऊपर है नदियां। कई गांवों में घुसा पानी। धौलपुर में लबालब हुआ पार्वती नदी का पर बना बांध। खोल दिए गए 2 गेट्स। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश। एक दूल्हे को शादी में जाने के लिए 3 किलोमीटर कीचड़ में चलना पड़ा पैदल। उत्तराखंड के बागेश्वर में जारी है भूस्खलन का दौर। 8 सड़कों पर आया मलबा। टूट गया 20 गांवों का संपर्क। उत्तराखंड के चमोली में भूस्खलन। लगातार खिसक रही है जमीन। थराली डूंगरी मोटर मार्ग बंद। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में वैक्सीन को लेकर बवाल। लोगों में जमकर मारपीट। राजस्थान के चूरू में जहरीले खाने का मामला। 45 बच्चों समेत 100 से ज्यादा लोग बीमार। मध्य प्रदेश के धार में भीषण सड़क हादसा। गाड़ी पलटने से 3 की गई जान। इटावा में हॉरर किलिंग का मामला। मां पर बेटी की हत्या का आरोप। भरतपुर में उधार के पैसों को लेकर मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर में नहर में बहती मिली लाश। इलाके में हड़कंप। चंद्रपुर में जादू टोना करने के शक में एक ही परिवार के 3 लोग को बांधकर पीटा गया। 5 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बर्धमान पेट्रोल पंप पर लूटपाट। कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद 1 लाख रुपए लेकर फरार। चेन्नई में रेलवे स्टेशन पर जोरदार बवाल। 2 कॉलेजों के छात्रों के बीच मारपीट। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की बड़ी कामयाबी। 68 लाख रुपए का विदेशी करेंसी बरामद। बीजेपी ने नसीरुद्दीन शाह के बयान का किया समर्थन। शाहनवाज हुसैन बोले, जो लोग तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं उन्हें बाद में पता चलेगा। तो उनको अपनी अगर तालिबान की जीत पर किसी को अगर जश्न दिखता है तो उनको अपनी सोच को देखना चाहिए। ऐसी सोच भी खराब है। नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान का समर्थन करने वालों को दी है नसीहत। कहा, पुरानी बर्बरता के साथ रहना चाहते हैं या अपने धर्म में सुधार चाहते हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़्तिदार, वैल्यूज। तालिबान पर नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अफगानिस्तान में आज नई सरकार का ऐलान करेगा तालिबान। शाम की नमाज के बाद सामने आएगी कैबिनेट की तस्वीर। हैबतुल्ला अखुंज़ादा नई सरकार के मुखिया होंगे। तालिबान ने की घोषणा। मुल्ला बरादर को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। सरकार के कामकाज का संभाल सकते हैं जिम्मा। अफगानिस्तान में शासन के लिए तालिबान ने बनाई है नई काउंसिल। 12 सदस्यों का किया गया गठन। अफगानिस्तान में सरकार के ऐलान से पहले तालिबान का शक्ति प्रदर्शन। लड़ाकों की परेड का जारी किया गया वीडियो। काबुल के सारे चेक पॉइंट्स पर नजर आए तालिबान के लड़ाके। लोगों से दुकान और बाजार खोलने की अपील। पंजशीर में बढ़ती जा रही है तालिबान की चुनौतियां। करीब 350 तालिबानियों के मारे जाने का दावा। भारत ने तालिबान को दी नसीहत। कहा, आतंकी गतिविधियों के लिए ना हो अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल। लद्दाख में भारतीय सेना की लाइव फायर एक्सरसाइजेस। टैंक और हेलीकॉप्टर के साथ अपनी ताकत की आजमाइश। आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र। तनातनी के बीच अमरिंदर और सिद्धू का हो सकता है आमना सामना। पंजाब प्रभारी को साइडलाइन करने सीधा दिल्ली दरबार पहुंचना सिद्धू को पड़ा महंगा।
सोनिया प्रियंका राहुल गांधी से मिलने का नहीं मिला वक्त। सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के हरीश रावत को दरकिनार करने से नाराज है कांग्रेस आलाकमान। सिद्धू ने भी दिखाई नाराजगी, सीधे पटियाला पहुंचे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सोशल मीडिया कैंपेन, योजनाओं के प्रचार के लिए कार्टून का सहारा। यूपी बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से लगातार ट्वीट हो रहे हैं कार्टून। सीएम योगी को अपराधियों माफियाओं पर सख्त होने दिखाया गया। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की खास रणनीति तैयार। 5 सितंबर को सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन। सीएम योगी करेंगे शंखनाद। हुबली में अमित शाह का बयान। येदियुरप्पा ने अपनी मर्जी से दिया सीएम पद से इस्तीफा। 2023 के चुनाव में अब बोम्मई ही होंगे सीएम का चेहरा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुंबई जी के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार फिर से एक बार पूरे मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर कर्नाटक में हम फिर से। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी। हिंसा के शिकार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने की मांग। मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बढ़ सकती है मुश्किल। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से किया इनकार। पटना दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की शर्मनाक हरकत। यात्रियों से किया गाली गलौज। अनिल देशमुख केस में नया मोड़। वकील आनंद धागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए टीएमसी नेता मुकुल रॉय। 7 डॉक्टर्स की टीम कर रही है इलाज। 7 सितंबर से शुरू होगी ओवैसी की यूपी दौरा। अयोध्या, सुल्तानपुर और बाराबंकी जाएंगे ओवैसी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। आज शाम होगी मीटिंग। दिल्ली में आज एफएसडीसी की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में होगी मीटिंग। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के हिस्से आया एक और पदक। हाई जंप में प्रवीण कुमार ने जीता सिल्वर मेडल। प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की लगाई जंप। दूसरे पायदान पर रहे प्रवीण। पीएम मोदी ने किया ट्वीट। प्रवीण कुमार पर है गर्व, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दी। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ट्वीट। पैरालंपिक में रजत पदक जीतने पर प्रवीण को दी बधाई। हमें आप पर है बेहद गर्व, ये लिखा। टोक्यो ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल समेत भारत ने अब तक जीते हैं कुल 11 मेडल। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर 20 अगस्त को दिल्ली स्थित यूथ कांग्रेस के दफ्तर में राजीव गांधी के दुर्लभ तस्वीरों की एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर कल इस प्रदर्शनी का एक वीडियो शेयर किया गया जिसमें राहुल गांधी अपने पिता को लेकर विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इस वीडियो में राहुल गांधी ने अपने चाचा संजय गांधी के विमान हादसे में हुई मौत का भी जिक्र किया। राहुल गांधी ने बताया कि जिस दिन संजय गांधी का विमान हादसे में निधन हुआ उस दिन राजीव ने उन्हें विमान उड़ाने से मना किया था। If you're a pilot, that's a risk you take. I mean, that's just something that you take it. So my father told my uncle, because my uncle was flying a very particular type of plane, a Pitts Special. It's a very aggressive plane. My father told him that, don't do this. My uncle really didn't have the experience. My uncle had similar hours to what I have, about 300, 350 hours. And he shouldn't have been flying that plane. And he flew it. And that's what happens when you don't have the experience and you fly. It's easy to kill yourself.